जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस कैंपस पे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हम परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन हल कर रहे हैं। आपके सामने मैं उपस्थित हूँ तीसरी क्लास लेकर। परसेंटेज के 20 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप तसल्ली से जाइए, 1 से 10, 10 से 20 प्रश्नों को आप कीजिए, है ना। आपके सामने आप तीसरे सेट की बारी है। तीसरे सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे और बिना देरी किए आपके सामने धधकता हुआ पहला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। चलिए, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य, बड़ा अच्छा नाम है आर्य, 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है। तो ज्ञात करें प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खरीद, वर्तमान खरीद। एक ऐसा प्रश्न जो हर एग्जाम का फेवरेट है, हर पेपर में आता है। आप चाहे एसएससी दो, रेलवे दो, यूपीएसआई दो, यूपीपी दो, कोई भी एग्जाम दो, हर पेपर में आएगा ये। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया अप्रोच मैं बताता हूं आपको। इसको करना कैसे है, अप्रोच कई हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो यूनिवर्सल हो, हर तरीके से लग जाए। अगर केवल यहां पे मुझे कीमत पता करनी चाहिए थी, अगर प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत चाहिए केवल, तब तो हम आसानी से कर लेंगे, दूसरा तरीका है हमारे पास। लेकिन अगर हमें खरीद भी चाहिए तो हमें पूरा तसल्ली से आराम से करना होगा। देखो कैसे करेंगे। गेहूं की कीमत में 20% की कमी हुई। आप बताओ 20% को मैं क्या 1/5 लिख सकता हूं? आप बोलो, क्या मैं 1/5 लिखूं? 20/100 1/5। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा प्राइस, मूल्य, हिंदी में लिख देते हैं मूल्य। कमी हुई अर्थात पहले मूल्य 5 था, अब वर्तमान में कितना हो गया? 4। ये पहले मूल्य 5 था, वर्तमान में 4 हो गया। अब बताओ आपको खपत कितनी होगी? मैंने बताया था पहले ही, कल वाली क्लास याद करो, मैंने बताया था मूल्य का उल्टा खपत होता है। रिमाइंड करो, पहले वाली क्लास पढ़ो। मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत 4 से क्या हो जाएगी मेरे भाई? 5। मतलब वो पहले 4 खाता था, अब 5 खा रहा है। आप बताइए प्रश्न में कितना बढ़ाया है? 5 किलो। और यहां कितना बढ़ाया है? आप कहेंगे जी 1 किलो बढ़ाया है। देखो मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूं दूसरा, ताकि आपको बढ़िया दिखे, एकदम जबरदस्त वाला पिंक कलर। आ जाइए, 1 बढ़ा है, 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 किलो बढ़ाया है। तो बताओ पहले कितना खाता था वो? 5 चौके 20। अब कितना खा रहा है? 5 पचे 25। बात समझ, पहले वो 20 किलोग्राम खाता था, मतलब जो देखो प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, यहां सारी चीज प्रारंभिक खरीद दे दिया गया है। अच्छा ठीक है, प्रारंभिक खरीद का मतलब पहले वो कितना खरीदता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले वो 20 किलोग्राम खरीदता था, अर्थात तीसरा आंसर क्या आएगा? 20। अब वो खरीद रहा है 25 किलोग्राम, वर्तमान में कितना खरीद रहा है? 25। अर्थात यहां किलोग्राम, यहां रुपीज होगा आपका, पहले रुपीज होगा बाद में। 20-25 ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके। 20-22 दिया है, पहले 20 खरीदता था, वर्तमान में 25 खरीद, 2 ऑप्शन बचे आपके। अब 16-18 12.8 14.8 कितना रुपए? आपके पास 320 रुपए पहले थे, 320 रुपए अभी भी हैं। 320 में पहले आप 20 किलो खरीदते थे, अब 320 में 25 किलो खरीद रहे थे। पहले दाम कितना था भाई? 320 में आप 20 किलो अगर खरीद रहे हो तो भाग करा दो, कितना? 2 से काटोगे 16 बार जाएगा, कितना आ गया? 16। पहले मूल्य 16 रुपए था, और 16 कहां? ये देखो मिल गया 1 में। यहां 25 में, 320 में 25 का भाग कराओगे 12.8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। बात समझ में आई? सीधा पलट दो, रेशियो ले लो, जो भी आए, कितना ज्यादा कितना कम कहा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम, गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपए में 2 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है? अब देखो, मैंने कहा अगर आपको खपत ज्ञात करनी हो, अगर आपको यह ज्ञात करना हो कि खपत कितनी है, तो आप तो कर लोगे। लेकिन अगर केवल मूल्य ज्ञात करना हो, मैं उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। केवल मूल्य जब पूछ ले, ठीक है, गड़बड़ हो गया, आ जाओ इस पे। दूसरे में केवल पूछा है मूल्य। अगर जब केवल मूल्य पूछा तो कैसे करेंगे? 25% की कमी हुई, रुपए थे हमारे 240। देखो कमी के बाद वाला मूल्य ज्ञात करना है। कमी के बाद 240 रुपए थे, 25% की कमी हुई। 25% मतलब क्या हो गया? देखो कमी कितनी हुई? 25/100। काटोगे 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 60 बार जाएगा। कितनी कमी हुई? हमें 60 की कमी हुई है।
हमें कमी कितने रुपए की? 60 रुपए की कमी हुई। इस 60 रुपए की जो कमी हुई है, हम कितने किलोग्राम ज्यादा खरीद रहे हैं? आप कहेंगे 2 किलोग्राम। मतलब 2 किलोग्राम अगर मैं खरीद रहा हूं तो अब मैं दे रहा हूं 60 रुपए कम। मतलब 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। 30 रुपए कितनी आ जाएगी? 30 रुपए। आपका ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। मैंने कहा जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कि केवल हमें मूल्य ज्ञात करना हो, बाद का मूल्य ज्ञात करना हो या पहले का मूल्य ज्ञात करना हो, आप सीधा कमी निकाल लीजिए। ये कमी इस वृद्धि के बराबर होगी, क्योंकि जो पैसे कम हो रहे हैं उसी में वो 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। मतलब इस 2 किलोग्राम का मान 240 को 25% कम किया, 60 आया। इस 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, 2 किलोग्राम का मान 60 रुपए है, तो 1 किलोग्राम का मान क्या है? 30 रुपए है। मतलब अब उसका बाद उसका मूल्य क्या है? 30 रुपए। अब अगर सोचो यहां से पहले वाले मूल्य पे जाएं, तो आप बताओ ये 30 रुपए जो मान है, अगर मैं आपको निकालूं पहला वाला कि पहले कितना रुपया किलोग्राम था, समझो, आप पूछा तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूं इसको पहले के मूल्य क्या था? 30 रुपए है, लेकिन 30 रुपए कितने का मान है? जब 25% की कमी की गई, अर्थात मान है 75 का, और हमें किसका चाहिए? 100 का मान चाहिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटोगे 10 बार जाएगा, 10 चौके 40। पहले मूल्य कितना था? 40 रुपए प्रति किलोग्राम, अब कम होके क्या हो गया? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से आप कर लोगे, वहां से भी आएगा, जैसे आप पहले लगाए थे वहां से भी आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा वो, क्योंकि वो खपत के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? वही बात याद कीजिए, मैंने क्या बताया? अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरे को कम किया जाएगा, तभी मामला हमारा क्या आएगा? बराबर। अब बताओ आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, बराबर क्या होता है? एरिया। अगर लंबाई को बढ़ाना है तो चौड़ाई को कम करेंगे, तभी तो बराबर आएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा, तभी क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्षेत्रफल पहले के जैसे रखना है। अब बताओ क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, मैं 60% को क्या लिख सकता हूं? 60/100, 20 या 60, 20 पंचे 100, 3/5। मतलब अगर लंबाई पहले 5 थी, वृद्धि करके 8 हो गई। अब फिर से हम, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी? 8 से 5, तभी तो 5 8 40, 5 8 40 बराबर होगा। तो लंबाई हमें 8 से 5 करनी पड़ेगी। कितनी कम? 3। किससे? 8 से, गुणे 100%। आप सॉल्व करेंगे, 3/8 किसका होता है? 37.5%। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि बहुत समय ना लगे। किसी वर्ग का परिमाप 37.2% बढ़ाया गया। अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8। 37.5 को क्या लिखेंगे? 3/8। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अच्छा आप एक चीज बताओ, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, देख के लगाओ कैसे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a इंटू ए होता है, a इंटू ए, भुजा गुणे भुजा, ए स्क्वायर होता है। मतलब हमें 37 सही 1/2 को 2 बार रखना होगा। कितनी बार? 37 सही 1/2% एक बार आएगा, फिर 37 से 1/2% एक बार आएगा। 2 बार लगाना होगा। आपको पता है, जैसे मैंने कहा किसी चीज को 10% 2 बार बढ़ाया गया है, हम कैसे करेंगे? 2 चीजें हो, एक x और y हो, हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस XY अपान 100। इतना परसेंट हमारा आता है, पढ़ा होगा आपने पहले से। अगर 2 रेट होती है हमारी, 2 परसेंटेज होते हैं, उनका सक्सेसिव निकालते हैं x प्लस वाई प्लस XY अपान 100, a प्लस बी प्लस AB अपान 100, यही कर लेते हैं। तो आप बताओ 37 का 2 बार निकालेंगे और 37 को जोड़ोगे 74 आएगा। केवल इतने में 74 आ जाएगा। 37 74, आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है आंसर हमारा 74 से बड़ा होगा, और 74 से बड़ा लाडलो एक का है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सॉल्व नहीं करना है, देख के लगाना है। आप सॉल्व करना चाहो कर लो। 37 से 1/2 का फ्रैक्शन 3/8 से 11, 8 से 11, 8 से 11 2 बार आप करोगे, क्योंकि 3/8 होता है इसका फ्रैक्शन। 3/8, 8 से 11, 8 से 11, यहाँ आएगा 64, यहाँ आएगा 121। कितना बढ़ेगा? ऊपर लिखोगे नीचे बटे 64 गुणे 100 करोगे, यही आएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, कई लोगों से आपने पढ़ा होगा, वही पढ़ाएंगे तो मेरे और उनमें अंतर क्या रह जाएगा?
आपको तो वो चाहिए जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाए, है ना, इसीलिए हम मैथ्स आपको सिखा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, घनाभ की अगर लंबाई को 63.63 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 22.22 कम कर दिया जाए, ऊंचाई को कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए कि आयतन स्थिर है। पहले तो घनाभ क्या होता है? घनाभ एक 3D फिगर होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, जिसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मल्टीपल होता है। अच्छा एक चीज आप बताओ, 63.63% को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ ये क्या होता है? किसी को पता है? आपको नहीं पता शायद, या आप परसेंटेज के बेसिक को कहीं से भी कोई वीडियो पढ़ लेंगे, कहीं भी देख लेंगे। मैं आपको परसेंटेज का एक बेसिक का वीडियो पढ़ा दूंगा। 9.09% को हम लिखते हैं 1/11। 9.09 को लिखते हैं 1/11। क्या इसका ये 7 गुना है? अब वो 9 7 63, 9 7 63। 9.99 को दूसरे शब्दों में 9 से 1/11 लिखा जाता है। इसको 1/11 लिखेंगे, इसका 7 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 7/11। यह आपकी आ गई। ठीक, दूसरी 22.22 लिखा है आपके सामने। क्या लिखा है? 22.22। हम 22.22 को क्या लिखेंगे आप बताइए? 11.11% को मैं क्या लिखता हूं? 1/9। इसी को मैं 11 से 1/9 लिखा जाता है, बराबर 1/9। इसका 2 गुना, 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22, 1/9 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2/9। फ्रैक्शन हमें सबका पता चल गया। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। करा है, लंबाई को बढ़ाया गया है। लंबाई कितनी है? 7/11। पहले लंबाई 11 थी, 7 बढ़ के मेरे भाई क्या हो गई? 18। चौड़ाई को कम कर दिया गया है 2/9। पहले 9 थी, 2 कम करके कितना कर दिया गया? 7। पहले लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन देख ले। देखो अगर इन दोनों में कोई परिवर्तन किया गया है, इसमें जो परिवर्तन किया जाएगा इसका उल्टा होगा। इन दोनों में परिवर्तन देखो कैसे निकलेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, 9 से काटोगे 2 बार जाएगा, ये 11 आ गया, ये 7 दूना 14 आ गया। इन दोनों को 11 से 14 किया गया है, हमें आयतन बराबर रखना है, तो हम क्या ऊंचाई जो होगी वो 14 से 11 करेंगे कि नहीं करेंगे? इन दोनों को पहले मैंने निकाल लिया। पहले था 7/11, 11 से 18 हुआ। 2/9 कमी थी, 9 से 7 हो गई, काट दिया मेरे, 9 दूना 18, 11 आ गया, यहाँ पे 7 दूना 14 आ गया। इन दोनों में परिवर्तन क्या किया गया? 11 से 14 कर दिया गया। अब हमें आयतन को रखना है बराबर, फिर वही चीज, एक को बढ़ाया गया, दूसरे को कम करना पड़ेगा। 14 से 11 क्या होगा? 14 से 11 कितने की कमी होगी? 3 की। किससे? 14 पे, गुणे 100%। 2 से काट लो, 2 7 14, 50 3 150 बटे 7 आएगा। बटे 7 के ऑप्शन में 21 से 3/7 सॉल्व कर लेना। 50 3 150, 150/7 आएगा। ठीक है, 21 7 147, 150/7 आ रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, समझ में आया? लंबाई चौड़ाई पे मैंने पहले काम किया, ये रेशियो निकल के आया, इसका उल्टा ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि आयतन को बराबर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही एकदम शानदार प्रश्न। त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ाया गया, ऊंचाई इतनी कम की गई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि। आप बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? पहले कोई त्रिभुज है, जैसे एक मेरे सामने कोई ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी 1/2 तो नियत है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ेगा वो बेस इंटू हाइट पे पड़ेगा। आधार बढ़ाया गया 16 से 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया? 1/6 होती है। मतलब अगर पहले 6 था, ये कितना हो गया? 7। ये 33 से 1/3% कम की गई है। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन मेरे भाई होता है 1/3। आप सॉल्व करेंगे, 33 या 99, 100/3 आएगा। 100 से भाग करोगे, ऊपर नीचे 100 से कट जाएगा, 1/3 बचेगा। कम हुई है, 3 से कितनी हुई है लाडलो? 2 हुई है। गुणा करवाना है, हम काट दे, 2 3 6, 3 त्रिका 9, यहां क्या आएगा? 7। 9 से 7 कितने की कमी? 2 की। किस पे? 9 पे, गुणे 100%। 2/9 देखो, 11 से ही 1/9 का फ्रैक्शन 1/9 होता है, तो 22 से 2/9 का फ्रैक्शन 2/9 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 22 से ही 2/9%, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर। टाइपिस्ट ने गलती कर दी, टाइपिस्ट ने गलती कर दी लाडलो, क्या होगा?
ये 11 से 1/9 नहीं है, ये डी ऑप्शन आपका लिखो 22 से 2/9, 22 से 2। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया, किसी वृत्त का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं इसको आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको करने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे आप इसको? आपकी अप्रोच क्या होने वाली है? अब देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी? ठीक है, अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? इंटू आर स्क्वायर। इस सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें लेकिन पाई पे काम नहीं करना, हम केवल चर वैल्यू लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 3D फिगर के हैं, 2D फिगर के हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब इतना समझिए, त्रिज्या का स्क्वायर क्षेत्रफल में काम आता है। आप बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं, क्या बताओ, एरिया को अंडर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे? अंडर रूट एरिया आएगा, रूट लग जाएगा। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, मींस अगर पहले वो 100 था क्षेत्रफल, अब मेरे भाई कितना हो गया? 144। ये तो क्षेत्रफल बढ़ा है। त्रिज्या पे वापस जाना है, हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 12। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100। त्रिज्या 10 से 12 बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 2। किससे? 10 से, गुणे 100%। 10 का 10 दाम में 100, 10 दूना कितना होगा? 20% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़का भैया इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बोलो। क्वेश्चन को समझते जाइए, करते जाइए, तहलका मचाते जाइए एग्जाम में, लेकिन वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है। हमारी एनर्जी आपसे ही मिलती है। आप एक्टिव रहेंगे तो हम भी एक्टिव रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हर टीचर की एनर्जी उसके स्टूडेंट के सक्रियता में होती है। वो अगला पढ़ने वाला कैसा है, डिपेंड इस पर करता है। बात समझ में आई? पढ़ने वाला का मतलब ये नहीं कोई बहुत तेज हो, नहीं। पढ़ने का मतलब होता है जिसके अंतर्गत सीखने की इच्छा हो, जो सीखना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल बढ़िया स्टूडेंट रहे तब भी कोई पढ़ाएगा, नहीं। सीखने की इच्छा रखे, जानने की इच्छा रखे, जानने की चाह रखे, जिज्ञासु हो। अंग्रेजी में क्यूरियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 45% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? सीधा सीधा इस प्रकार के प्रश्नों को हम रेशियो से करेंगे, आय व्यय पर आधारित। देखो टाइप वाइज चल रहा है, आपको हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे धीरे धीरे, हर टाइप के, है ना। देखो लिखा है, सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। 3 पॉइंट ले लो आप पहले, एक तरफ ले लो आय, एक तरफ ले लो व्यय, एक तरफ ले लो आप बचत। आय हो गया, व्यय हो गया, बचत हो गया। अब क्या? अपनी आय का 25% बचाता है। अगर मैंने उसकी आय मेरे भाई 100 मान ली, वो 25 बचा रहा है, तो लाडलो खर्चा कितना कर रहा है वो? 75। सीधी सी बात, 100 से 25 जाएगा 75। आय में 40% की वृद्धि हुई, अर्थात अगर आय में मैं वृद्धि करूंगा 40% की, तो 100 से क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 140। बोलो हाँ या ना? 140 हो गया। व्यय में 45% की वृद्धि, मतलब 75 में 45% की वृद्धि करेंगे। अब आपको निकालना पड़ेगा, पहले तो निकालो 75 का 45% होता कितना है? 75 गुणे 45/100, 25 चौका 100, 25 3 75। कटेगा? नहीं कट रहा है। 45 गुणे 3 कितना होगा? 45 3 5 15, 1 3 चौक 135/4। 135/4 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 3 15 4 7 28, 2 30 4 5 20, 33.75 आ गया। 45% की वृद्धि अर्थात 33.75 बढ़ाएंगे, 33.75 बढ़ेगी। क्या बढ़ रही है? खर्च, है ना। ठीक है, अब 75 में इतना जोड़ दो, 5 3 8, 7 3 10, 108.75 हो गया। ये उसका खर्च आ गया। अब बचत क्या आएगी? 140 था,
108.75 खर्चा किया, बचाया कितना? पहले 75 में 25 लगा दो, 109 हो गया। 140 में से 109 घटाओगे क्या आएगा? 31.25। ठीक, ये आ गया आपका। मतलब पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 31.25। आप बताइए कितनी वृद्धि हुई? 25, 6.25 की वृद्धि हुई। किस पे? 25 से गुणे 100%। 25 से काटोगे 4 बार जाएगा। अब 6.25 हुआ, 4 में करवाना, कैसे कराओगे बताइएगा? आप कैसे करवाओगे? मैं आपको बताता हूं कैसे करवाना है। आप लिख के करवाओगे? लिख के नहीं करवाना है। 6 का 4 गुना 24 होता है, हाई लिखो 24.25 है। 25 का 4 गुना 100 होता है, 100 माने 1 दशमलव है ना, 100 का मतलब 1 हो जाएगा। 24 था, 1 और बढ़ के 25 हो जाएगा। 25 की वृद्धि, सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? करना ऐसे ही है इसको। जितने इस टाइप के प्रश्न आए हम ऐसे ही उड़ाएंगे। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। कैसे लगाएंगे इसको? मैं कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे इसका, और आंसर को करेंगे कमेंट। देखो 35% बचाता है, आय हो गया, व्यय हो गई, बचत हो गई। उसकी आय 100 रुपए थी, 35 बचाया, खर्चा कितना करेगा वो? हाँ जी 65 करेगा। आय में 20.1% की वृद्धि, मैं सीधा सीधा 120.1। व्यय में 20% की वृद्धि, 65 का 20% 1/5 13 होता है। 65 का 20% क्या होगा? 65 का 20% मतलब 65 का 1/5 अर्थात 13 होगा। 65 में 13 की वृद्धि करेगा, कितना हो जाएगा? 78। बचत क्या आएगी? क्या आएगी? घटाओ। 78 में 22 और 22 20 42, 42.1 आ जाएगा। यही तो आएगा। 7 4 11, 110, 120। हाँ ठीक है। पहले 35 बचाता था, अब 42.1 बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 7.1। किस पे? 35 से गुणे 100%। लगा लो, 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा। और क्या? 71 दूना 7 10 10 दूना 20, 20 के आसपास आना चाहिए। यही आएगा। क्यों? इसको हम 70 मान ले। 7 दामा 70, 20 दामा 200, लगभग 20 के करीब में आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से, कुछ कैलकुलेशन आप भी कीजिए यार, है ना। चलिए 19 9 नंबर हो गया आपका। समझ में आया? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ होना चाहिए। कैलकुलेशन तो अपने हाथों में है, हम कैलकुलेशन को मजबूत कर लेंगे अपने। चलिए आइए आज के आखिरी प्रश्न सेट के 10वें प्रश्न पे चलते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? देखो कैसे करेंगे। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, मैंने उसकी आय 100 मान ली, आय हो गया। यहाँ पे हमारा था खर्च, यहाँ पे था बचत, और यहाँ हमारी क्या थी मेरे भाई? आय। 25% बचाती है, खर्च कितना किया राधा ने? 75। बहुत खर्चीली है राधा, बच के रहना राधा से। 100 आय थी, 75 खर्चा किया, 25 बचाया। व्यय में 20% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब खर्च, खर्च में 20% बढ़ा। आप बताओ 75 का 20% अर्थात 75 का 1/5, 75 का 1/5 मतलब 15, और 15 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 75 और 15 कितना हो जाएगा? 15 ऐड करो, 90। अब क्या कह रहा है? उसकी आय में 29% की वृद्धि। 100 से सीधा सीधा क्या हो जाएगी मेरे भाई? 129 हो जाएगी। 100 से क्या हो गई? 129। अब देखो पहले राधा 100 रुपए कमाती थी, 75 खर्चा करती थी, 25 बचाती थी। कितनी खर्चीली है राधा। अब 129 उसकी आय है, 90 खर्चा करी, कितनी बचाएगी? 29 10 39 बचाएगी। तो कितना बचाया? 25 से 39, कितने की वृद्धि हुई? 14 की। किससे? 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कराएंगे सीधा। 25 चौका 100 और 14 का पारा 4 में आता है कि नहीं आता है? 14 चौके 56। ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो ये देखिए 10 प्रश्न आपके सामने थे। जितने प्रश्न जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, हमारे सेट बढ़ते जा रहे हैं, प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है। प्रश्न पहले आसान आसान के हमें फिर कठिन कर रहे हैं, धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इस प्रकार जितने एग्जाम, चाहे वो पुलिस से शुरुआत हो
रेलवे से हो, ग्रुप डी से हो, सीधा आपको सीजल मेंस तक लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये हमारी तीसरी क्लास थी, है ना। धीरे धीरे हम परसेंटेज को खत्म करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।